हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग रिपोर्ट जो होता है वो कैसे फिल किया जाता है, कैसे उसको भरा जाता है। जब आप साइट पर टूल बॉक्स स्टॉक कराइएगा, टीबीटी कराइएगा, तो उसका रिपोर्ट कैसे भरिएगा ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप टीबीटी कराएं और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे आप कुछ नहीं दिखा पाइएगा। तो हम बताते हैं कि कैसे आप टीबीटी रिपोर्ट भरिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, पहला जो यहाँ पे जो सेल है इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो इसको आपको खुद से जनरेट नहीं करना होता है। ये आपके कंपनी में क्या होता है, खुद से प्रत्येक डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है और उसका लास्ट डिजिट जो है चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान के चलिए कि मेरे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो है एस एम पी एल टी/89 मान के चलिए, ये हमारा जो है कि डॉक्यूमेंट नंबर है। तो ऐसे आपके कंपनी में भी एक फिक्स डॉक्यूमेंट नंबर होगा, तो उसको यहीं पे फिल कर देना है। ठीक है। दूसरा वाला फिल करना है डॉक्यूमेंट डेट। ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो जो टीबीटी आप दे रहे हैं वो किस डेट को दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम दे रहे हैं 8/8/24, तो यहाँ पे हम 8/8/24 भर देंगे। फिर आपका टाइम टाइम भी लिखना होता है, क्योंकि अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपने टीबीटी कब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि काम स्टार्ट होने के बाद दिया, बहुत पहले दे दिया। तो अब टाइम डाल लीजिए। तो टाइम क्या होगा टीबीटी का जी? तो जब आपका जो शिफ्ट स्टार्ट होता है, जब से काम स्टार्ट होता है उसी समय का समय रहेगा। ठीक है। तो जैसे मेरा शिफ्ट है 8 बजे से, तो हम डाल देते हैं 8 AM। ये हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। 8 बजे से हमारा जो है कि टीबीटी हम 8 बजे दिए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, डॉक्यूमेंट इशू डेट कह रहा है। इशू डेट मतलब ये इशू डेट किसका है, तो ये डॉक्यूमेंट का। जब ये आपके कंपनी में टीबीटी रिपोर्ट बनना शुरू हुआ था, तो उस समय ये जो इस नंबर का जो है, ये जो आपका SMP-LT8 का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये कब इशू हुआ था। तो कब इशू होता है जी? तो जब आपका कंपनी में जो है इसका जो है सेफ्टी पॉलिसी लागू किया जाता है। तो जैसे मेरे कंपनी में कब इशू हुआ था जी? तो मान के चलिए मेरे कंपनी में 2015 में इशू हुआ था। हम 2015 लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है कि पॉलिसी में रहेगा कि हमारे पास कब सेफ्टी पॉलिसी लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं लोकेशन। लोकेशन का मतलब आप कौन से जगह पे जो है कि टीबीटी दे रहे हैं, किस कंपनी में दे रहे हैं, उस कंपनी के किस डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा कंपनी का टीबीटी दे सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम टीबीटी दे रहे हैं एस एम पी एल में और कहाँ दे रहे हैं जी इसमें, तो वेल्डिंग एरिया में दे रहे हैं, हटवर्क एरिया में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेल्डिंग एरिया, WELDING, वेल्डिंग एरिया। तो हम ये वेल्डिंग एरिया में टीबीटी दे रहे हैं, या फिर कोई डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। आगे जो है लिखा है वो यहाँ पे टॉपिक। इस टॉपिक में यहाँ पे लिखना होता है, स्पेशली क्या है, हम डिजाइन किए हुए टीबीटी रिपोर्ट को। ठीक है। क्योंकि क्या है कि कल के डेट में हमसे सुपरवाइजर पूछ देता है, मैं जो हमारे मैनेजर पूछ देते हैं कि तुमने क्या बताया। तो टॉपिक में यहाँ पे डिटेल में आप आराम से लिख सकते हैं कि आप क्या बताएं जी। तो वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसीजर बताएं, PRO। वेल्डिंग प्रोसीजर बताएं, वेल्डिंग हैजार्ड बताएं, वेल्डिंग हैजार्ड बताएं, आप वेल्डिंग प्रिकॉशन बताएं, एंड आप बताएं हाउ टू हाउ टू हाउ टू वर्क सेफली
हाउ टू वर्क सेफली। जैसे मान के चले कि ये टॉपिक जो है आप जो है आप अपने टीबीटी रिपोर्ट में बता, ये जो है टीबीटी में आपने बताया वेल्डिंग प्रोसीजर बताया कि कैसे वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग का हैजार्ड क्या है, वेल्डिंग का प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। ये सब चीज आपने बताया, कुछ भी जैसे जो भी आप बता रहे हैं चर्चा करें उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि कल के डेट में बता सकते हैं। तो ऐसे आपको भर देना है पहले नंबर में डॉक्यूमेंट नंबर, टीबीटी डेट, टाइम, इशू, डॉक्यूमेंट का इशू डेट, ये जो है आपको भरा हुआ ही मिलेगा आपका जो है कि सारे डॉक्यूमेंट में ये जो चीज रहेगा ये सेम रहेगा, समझ रहे हैं ना जी। डॉक्यूमेंट नंबर, इशू डेट ये सेम रहेगा, बाकी ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए जितना भी कंपनी का आप जो है कि डॉक्यूमेंट देखिएगा ना तो सबका डिजाइन अलग अलग होगा लेकिन डाटा सेम होगा। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में जो है डेट यहाँ रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट में टाइम यहाँ रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट में लोकेशन यहाँ रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया रहेगा। तो वैसे डाटा सेम रहेगा लेकिन डिजाइन अलग रहेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस तरीके से भरना है। ये परफेक्ट जो है कि आपका टीबीटी रिपोर्ट है, इसको हम डिजाइन किए हुए हैं अपने कंपनी के लिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे क्या करना है जी, जो जिन लोगों को आप टीबीटी दे रहे हैं उन लोगों का रिकॉर्ड लेना है। जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर। तो जिन जिन लोगों को आप टीबीटी दिए हुए हैं उनका जो है कि डिटेल्स भरना है, ठीक है। ये हम बताएंगे क्यों डिटेल्स भरना होता है। तो जैसे मैंने टीबीटी दिया राम को, तो मैंने जो टीबीटी दिया वो दिए हम राम को, किसको, राम को दिए, ठीक है। इनका डेजिग्नेशन जो है वो क्या है, इनका एम्प्लॉय नंबर क्या है, तो 34 इनका एम्प्लॉय नंबर हो गया, ठीक है। इनका डेजिग्नेशन क्या है जी, तो ये वेल्डर है, क्या है, ये वेल्डर है, ठीक है। और ये इनका सिग्नेचर, यहाँ पे इनका जो है कि एबीसीडी जो भी है सिग्नेचर हम ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही श्याम को भी दिए हैं तो श्याम को भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इनका भी हम एम्प्लॉय नंबर लिख देंगे 3436, ठीक है। इनका भी हम डिजिग्नेशन क्या डालेंगे, तो वेल्डिंग, ये जो है हेल्पर है, HEL हेल्पर है, तो इनका हम लोग हेल्पर भर दिए। इनका भी सिग्नेचर ले लेंगे, जिनका सिग्नेचर नहीं है उनका हम लोग थंब का निशान ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जितने भी लोगों को एक्टिविटी दिए हुए हैं उन सारे लोगों का इसमें डिटेल भर लेना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि डिटेल भरना किस काम आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट किस काम पे आएगा, किस कौन से काम आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको भर करके रखना है और डेली बाय डेली का डॉक्यूमेंट आपको कम से कम 1 साल का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना जी। कभी आपका एक्सीडेंट होता है तो वहां पे जो है जब इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, पुलिस केस भी होता है, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने इनको ट्रेनिंग दिया था, ठीक है। तो आप मुंह से कह दीजिएगा कि हम ट्रेनिंग दिए थे, तो इसको नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। वर्कर भी नकार देगा कि नहीं हमको ट्रेनिंग नहीं मिला था, तो उस समय ये आपका काम आता है डॉक्यूमेंट। उस समय आप कह सकते हैं कि हम इनको ट्रेनिंग दिए थे, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, इस पे ये सिग्नेचर किए हुए हैं कि ये ट्रेनिंग लिए हुए हैं ना जी, हमें ये टॉपिक उस दिन ट्रेनिंग दिए थे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है क्रेन का झटका लग गया, ठीक है, उसका जो है कि केस हो गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो है क्या जी, सेफ्टी ऑफिसर बुलाया जाएगा। भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, आपने इनको बताया क्यों नहीं, आपने देखा क्यों नहीं। तो आप जो है कह सकते हैं कि हम जो है वेल्डिंग का काम स्टार्ट करने से पहले इनको टूल बॉक्स स्टॉक दिए थे, ठीक है, इनको टीबीटी दिए थे, इनको ट्रेनिंग दिए थे, ठीक है। इनको जो है ट्रेनिंग में ये टॉपिक बताए थे, ये ट्रेनिंग इस डेट में इस टाइम में हुआ था, ठीक है। और इनका जो है ये सिग्नेचर है, ये जो है कि रिसीव किए थे, तो हमने उनको ट्रेनिंग दिया था, ये कहीं ना कहीं कुछ काम में लापरवाही किए होंगे या फिर कोई सिस्टम फेल्योर होगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट या दुर्घटना या इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। आप एक तरह से अपना सफाई दे सकते हैं, तो वहां पे माना जाएगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड को भर के रखा जाता है। इन केस ऑफ जब ऑडिट होता है, चाहे इंटरनल ऑडिट हो, एक्सटर्नल ऑडिट हो या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट हो, तीनों में जो है कि आपका पूरा 1 साल का डॉक्यूमेंट किसी भी डेट का मांगा जा सकता है, इसको आपको रिकॉर्ड में रखना होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको मेंटेन करके रखना होता है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपको बचाने के लिए होते हैं, कंपनी को बचाने के लिए होता है, ठीक है। तो फिर हम दूसरे डॉक्यूमेंट को लेकर के आएंगे, ठीक है।
तो आप आज जान गए होंगे कि कैसे टूल स्टॉक रिपोर्ट भरा जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।